हथेली में यदि शुक्र का पर्वत और चंद्रमा का पर्वत अच्छा बना है, बड़ा बना है, तो ये हाथ को कला निधान बना देता है। यहाँ देखिए शुक्र का पर्वत बहुत बड़ा है और इनका चंद्रमा भी बहुत बड़ा है। अगर शुक्र और चंद्रमा इस प्रकार अच्छे बड़े बड़े बने होते हैं तो ऐसे जातक जातिका कला निधान हाथ हो जाता है उनका। चंद्रमा को ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा, इस लाइन को समझिए। ये बहुत छोटी सी लाइन आपको दिख रही है, लेकिन ये फॉरेन सेटलमेंट करा देती है। चंद्रमा के पर्वत पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जितना ऊपर तक बनेगी, ये चंद्रमा का पर्वत है, जितना ऊपर तक बनेगी, यहाँ भी एक बन रही है, उतना अच्छा फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है या दूरस्थ स्थानों से लाभ की स्थिति क्रिएट हो जाती है। जब भी हम शुक्र का पर्वत बड़ा बनता है तो ये हमें बहुत अच्छा धन देता है और लग्जरीज जीवन के अंदर रॉयलनेस जो होना चाहिए जीवन जीने में, ये देता है। शुक्र के पर्वत पर अगर हम फोकस करते हैं तो इनकी जो लाइफ लाइन है शुक्र के पर्वत तक, यहाँ तक आती है और फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जा रही है। एक जो ट्रेंड है इनवर्ड बन रहा है, जो ये इस प्रकार की रेखा जो बाहर की तरफ से कट के आ रही है, ये एक नॉर्मल रेखा है जो अपना अच्छा भाव दे रही है। लेकिन जब भी एक एडिशनल रेखा अंदर की तरफ कटती है तो हमारे शुक्र पर्वत को ये छोटा कर देती है। यहीं पे मैं फोकस करना चाहूँगा। इस प्रकार का ये देखिए, ये जो स्पॉट बनता है, शुक्र हमारे शरीर की रचना है, सुंदरता है, और अगर इस प्रकार का स्पॉट बनता है तो शुक्र हमारे दाम्पत्य का कारक भी है, सेक्स लाइफ का भी कारक है। इसमें ज़रूर प्रॉब्लम आती है, हार्मोनल डिसबैलेंस कहें, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहें, या दाम्पत्य में विच्छेद या विलंब की स्थिति, यही इनका पहला सवाल है। 44 वर्ष की ये महिला हैं और इनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि दाम्पत्य में क्यों इनको परेशानी आ रही है, जबकि इनकी जो शादी को अभी 13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इनकी उम्र अभी 44 साल है। तो शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का स्पॉट हो जाना ये बहुत सारी तकलीफ देता है जीवन में। जो हमारा धन बल है उसमें भी ये कमी करता है। अगर हम धन बल के हिसाब से इनका हाथ देखें तो शनि पर्वत पर इस प्रकार की सीधी रेखा, ये तो लगातार इनको धन देगी। यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के बहुत अच्छे चांसेस बन गए हैं, जो इनका फॉरेन सेटलमेंट हो भी गया है। दूसरा मणिबंध, ये करियर और धन को दिखाता है। अब 2 पॉइंट को समझिए, शनि पर्वत पे बनी हुई ये सीधी रेखा और यहाँ पर दूसरा मणिबंध प्रॉपर बना हुआ लगातार धन देता है। हाथ कभी भी खाली नहीं होता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी रेखा हो और यहाँ पे जो दूसरा मणिबंध है ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक इनको लगातार धन मिलेगा। इनकी भाग्य रेखा चंद्रमा से निकली है और एक नहीं, सपोर्टिंग भाग्य रेखा भी है। तो चंद्रमा से जब भी इस प्रकार की रेखा निकलती है, भाग्य रेखा, तो व्यक्ति का जो सेटलमेंट है वो अपने होम टाउन से दूर होता है। 44 वर्ष की महिला हैं, 35 साल तक तो ये रेखा ठीक चलती है, 35 से कुछ कम, 34, 33 और 34 तक ये रेखा ठीक चलती है और फिर ये प्रॉब्लम आती है और ये रेखा ही गायब हो जाती है। अगर इस प्रकार की रेखा यहाँ पे गायब हो जाएगी तो बहुत सारा जीवन में कन्फ्यूज़न होगा। वो भाग्य रेखा है, वो हमारा इंजन है। तो दाम्पत्य के अंदर इनको क्यों समस्या आ रही है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। दाम्पत्य के लिए हमें तीसरा मणिबंध देखना चाहिए। देखिए ये इस प्रकार खुल गया है और ये डबल होके चल रहा है। तीसरा मणिबंध हमें देखते रहना चाहिए। यदि ये डिस्टर्ब है किसी भी फैमिली में, अगर दाम्पत्य में वहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमेशा तीसरा मणिबंध देखना चाहिए। जब भी तीसरा मणिबंध डिस्टर्ब होता है तो फैमिली के सुख में और सेक्स लाइफ में, पार्टनर की ऑनेस्टी में जो बॉन्डिंग होती है पति और पत्नी की, वो यहाँ पे ख़राब हो जाती है। इनका पहला मणिबंध भी बहुत अच्छा बना है तो व्यक्तित्व शानदार रहने वाला है। यही शुक्र के पर्वत पर जब इस प्रकार का स्पॉट बनता है तो ये हमारे शरीर की रचना और सुंदरता दोनों को गड़बड़ कर देता है। यही इनका सवाल है
कि दाम्पत्य में क्यों दिक्कत हो रही है। मंगल के पर्वत को हम देखेंगे। देखिए इस प्रकार की ये जो डबल लाइन आप देख रहे हैं, ये एक खतरनाक लाइन है। अभी तो निकल गई है और ये राहु पर्वत में भी पहुंच गई है, ये राहु रेखा में तब्दील हो गई है। अगर हमारी लाइफ लाइन कहीं से डिस्टर्ब हो जाती है या टूट जाती है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है जीवन में। नीचे की तरफ जो शुक्र की तरफ गड़बड़ हो रही है, ये तो खैर इनके जीवन में हो ही गया है। प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम सालों पुरानी है। और मंगल के पर्वत पर देखें, इनकी मंगल लाइन अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये इसने अंगारक लगाया है। इस रेखा को समझिए, जब भी ये लाइफ लाइन को टच करेगी तो ये जीवन में बहुत सारा उथल पथल करेगी, यही अंगारक दोष बना रही है। और मंगल का पर्वत इस प्रकार यहाँ से दब गया है, यहाँ से उठ गया है, यहाँ पे वाई शेप की कोई भी रेखा मंगल पर्वत पे बहुत ज़्यादा आतंक मचाती है। यही हमारी कंफर्ट लाइन होती है। ये देखिए, ये कंफर्ट लाइन ही इनकी गायब हो गई है। मंगल और शुक्र पर्वत के बीच में इस प्रकार हमारी ये जो इनकी आप देख रहे हैं, जिसने बीच में आइलैंड ले लिया है, कंफर्ट लाइन है, तो जीवन में कंफर्ट ख़त्म हो जाते हैं इनका। अगर हम विवाह दाम्पत्य की बात करें, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल अपने दाम्पत्य जीवन पर ही करा है। गुरु का पर्वत यदि दब गया, यहाँ से ये दब गया है, साइड से टिल्टेड भी हो गया है, अपने केंद्रित भाव से इस प्रकार यहाँ पे आ गया है। तो यही है, बृहस्पति यूनिवर्सल प्लैनेट है, हमारे विवाह के, हमारे धन के, हमारे संतान के ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो ग्रोथ लाइन है देखिए, अभी भी बहुत बारीक है और बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही है, लेकिन बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच रही है। ये जो लाइन होती है, ग्रोथ लाइन जिसे हम कहते हैं, जो हमारे जीवन रेखा से निकलती है और गुरु के पर्वत तक जाती है, इसे ही हम इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं। हमारी समस्त इच्छाएं, हमारे सपने तब जाकर पूरे होते हैं जब ये लाइन सही बनी है, खंडित हो गई है, गुरु का पर्वत भी इस तरफ टिल्ट हो गया है। अब एक समस्या, इनके शनि का पर्वत अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये जो भाग्य रेखा बीच में से गायब हो गई है इतनी दूर, इसका परिणाम ये भुगत भी रही हैं और इसे हमें रेमेडी में लेना भी है। तीसरी चीज़ समझिए कि जब भी सूर्य रेखा गड़बड़ होगी तो आपका मान सम्मान जो है उसमें हानि होगी, हास होगा, विच्छेद होगा या विलंब होगा। इस प्रकार इनकी सूर्य की रेखा है, मैं फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन जब इस प्रकार ये टूट जाएगी, और इसमें भी देखिए ये सफ़ेद कलर के जो आइलैंड बन रहे हैं ये गड़बड़ हो जाते हैं। सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, दो जगह यहाँ पर ग्रहण लगा है। ये सीधा जब भी हमें इस प्रकार दो जगह, या ये यहाँ पे तीसरी जगह भी, दो से ज़्यादा जगह पे कहीं ना कहीं सूर्य और राहु या सूर्य और केतु इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, यही ग्रहण कहलाता है। तो सूर्य पर्वत पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा विलंब और विच्छेद हो गया है, विलंब से ज़्यादा विच्छेद हो गया है। इसकी और हम विजिबल इसे करेंगे, क्योंकि सूर्य के पर्वत अपने केंद्रित भाव से इस तरफ शिफ्ट हो गया है। देखिए ये शनि के इम्पैक्ट में आ गया है, ये पर्वत यहाँ से सरक के इस प्रकार शनि के इम्पैक्ट में आ गया है। तो शनि भगवान का जब भी इम्पैक्ट सूर्य पर होगा तो बहुत सारा जीवन में जो मान सम्मान है उसमें कमी होगी। जब सूर्य पे इस प्रकार का ग्रहण बनता है तो हमें राहु को देख लेना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार ये खतरनाक लाइन है। इसी के साथ में हमें केतु पर भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब राहु खराब होंगे तो उसके कुछ दिनों बाद केतु खराब होंगे। ये देखिए ये क्रॉस बन गया है। तो यहाँ पे सूर्य, और सबसे ज़्यादा इसमें जो डिस्टर्बेंस आ रहा है केतु पे और सूर्य पे, यहाँ सीधा दिख रहा है। लेकिन ये ग्रहण होने के बाद में भी इनकी जो हार्ट लाइन है वो एक स्मूथ तरीके से चल रही है। जीवन में वो भाव मिल जाएंगे इनको जहाँ पर ये कमी महसूस कर रही है। लेकिन हमें ध्यान रखना है हार्ट लाइन हमारी ख़राब ना हो। तो पहली रेमेडी इन्हें तो मंगल राहु की करना है, और दूसरी सूर्य और केतु की करना चाहिए,
क्योंकि सूर्य इसमें ग्रहण में चले गए हैं, और अगर इस प्रकार का ग्रहण ज़्यादा दिन तक रहता है तो आपकी आँखें, आपका दायां हाथ, आपका दिल, ये सब चीज़ें प्रभावित होने लगती है। दाम्पत्य के लिए हमें इनकी सबसे पहले तो हमने बृहस्पति का पर्वत देखा जो दब गया है। अब आप समझिए यूनियन लाइन को समझिए। यूनियन लाइन इनकी इस प्रकार बनी है और फिर ये दो भागों में बट जाती है। साथ में ये जो भाव है ये नीचे की तरफ आ रहा है। यूनियन लाइन कैसी बनी होनी चाहिए? यूनियन लाइन बिल्कुल स्मूथ हो, इस प्रकार से बनी हो, आगे से बिल्कुल नुकीली हो, ये सबसे अच्छी यूनियन लाइन होती है। यूनियन लाइन निकली है इनकी और इस प्रकार यदि फैल गई तो इसीलिए ये दाम्पत्य में दुखी हो रहे हैं। बृहस्पति का पर्वत, यूनियन लाइन और तीसरा मणिबंध स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि हमें दाम्पत्य में कितना सुख मिलने वाला है। संतान की रेखाएं यदि हम देख रहे हैं इनके हाथ में, तो संतान की रेखाएं यहाँ पर अच्छी बनी है और यहाँ पर एक आइलैंड बना हुआ है, तो संतान की प्राप्ति इनको अच्छी हो जाएगी। इनको यहाँ पे शुक्र और मंगल की जो खराबी है, जब मंगल खराब होते हैं तो शुक्र को सबसे पहले पकड़ लेते हैं, और जब मंगल खराब होते हैं तो राहु की लाइन निकलकर इस राहु क्षेत्र को ही डैमेज करती है। जब भी राहु की लाइन निकलती है मंगल के पर्वत से तो हमारी लाइफ लाइन, हमारी भाग्य रेखा, हमारी माइंड लाइन और ये ऊपर के जो पर्वत हैं इन्हें खराब कर देती है। तो हाथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी माइंड लाइन पे अच्छे से विचार करिए। आप एक बहुत इंटेलिजेंट जातिका हैं। इस प्रकार यदि माइंड लाइन जब भी बनती है तो ये बहुत श्रेष्ठ माइंड लाइन बनती है। माइंड लाइन क्योंकि ये बृहस्पति के पर्वत से निकली है, देखिए बिल्कुल स्मूथ, और मंगल पर्वत से ये दूरी बनाती हुई चल रही है। इस प्रकार की लाइन इंडिपेंडेंट सोच देती है व्यक्ति को, और आगे जाके ये लगातार धन देती है। लंबी माइंड लाइन ये भी बताती है कि जीवन भर आपको अध्ययन करना है, और ऐसी माइंड लाइन अच्छा धन, अच्छा सेटलमेंट, अच्छी हाउस प्रॉपर्टी भी, अच्छा स्वास्थ्य भी ये देती है। अभी इनको सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ये इनको जिस प्रकार शुक्र खराब हो गए हैं, क्यों खराब हो गए हैं? क्योंकि इस प्रकार का ये अंगारक चिन्ह इनके हाथ में आ गया है, और मंगल का पर्वत ऊंचा नीचा हो गया, यहाँ से दब गया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा उठ गया है, और इसने वाई का साइन भी बना लिया है। वहीं ऊपर की तरफ देखेंगे, ये देखिए ये हमारी लाइफ लाइन, लंबा इसने आइलैंड खींचा है और लाइफ लाइन नीचे जाकर यहाँ पर वीक हो जा रही है, बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जा रही है। तो इनको अच्छे दाम्पत्य को पाने के लिए अंगारक पे काम करना चाहिए। और सूर्य केतु, जब भी सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन हाथ में होता है या सूर्य राहु का होता है तो केवल हमें दाम्पत्य में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगी जहां हम प्रयास कर रहे हैं। इनके शुक्र का पर्वत समझिए, माफ़ कीजिए, इनके बुध का पर्वत, ये लाइन इस प्रकार क्यों हो गई है? यूनियन लाइन ने वाई शेप क्यों बना लिया है? ये इसलिए बना लिया है क्योंकि यहाँ इनका मरकरी का जो पर्वत है अपने केंद्रित भाव से निकल कर देखिए यहाँ पे पहुँच गया, बहुत ज़्यादा डिसलोकेशन हो गया है। बुध ही हमें सारे शगुन देते हैं। बुध हमें हमारे शयन कक्ष हैं, हमारे सोने का कमरा है। दूल्हा और दुल्हन जिस सेज पर सो रहे हैं, जिस जतरे पर वो सो रहे हैं, एक दूसरे से मिलन कर रहे हैं, ये हमें बुध देता है। तो बुध बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीक हो गए। अब राहु की ये जो रेखा है खास, इसने क्या डैमेज किया है मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये शनि पर्वत की उंगली है। अगर टॉप फैलेंज पर भी इस प्रकार की लाइन दिख रही है तो इसमें गंभीरता बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे राहु केतु अपना भाव बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा दिखा रहे हैं, गहनता से दिखा रहे हैं। सूर्य उंगली पर भी देखिए ये लाइनें नहीं होना चाहिए, ये पूरे पर्वत को उखाड़ देती हैं इस प्रकार की लाइन।
तो जिस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये बहुत खतरनाक होती है, और वहीं अगर वर्टिकल लाइन बन रही है तो ये बहुत बहुत अच्छे भाव देती है। बृहस्पति की उंगली पर भी देखिए इस प्रकार स्पॉट भी है और ये पिचक भी गया है ऊपर की तरफ से। बुध के ऊपर इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पहला फैलेंज अगर खुला हुआ मिल जाता है तो ये ही यूनियन लाइन को यहाँ गड़बड़ कर रहा है। इन्हें दो काम करना चाहिए, अपने अंगारक दोष को मिटाना चाहिए और जो सूर्य पे जो ग्रहण लग गया है इसे भी हटाना चाहिए। इनका फॉरेन सेटलमेंट तो हो गया है, इनके शुक्र अच्छे हैं, इनके चंद्रमा अच्छे हैं, लेकिन मंगल के कारण कंफर्ट लाइन और यहाँ पे शुक्र का पर्वत गड़बड़ हो गया है, और मंगल के कारण ही सूर्य पे यहाँ पे ग्रहण लग गया है। सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा घातक है। केतु पर अगर क्रॉस का निशान हो गया तो व्यक्ति को माया सताती है, पीड़ा नहीं माया, और व्यक्ति को नित नए पजल्स में डालती है और उस समस्या से व्यक्ति निकल नहीं पाता। तो यहाँ पे इनको अंगारक दोष का निवारण करना चाहिए और सूर्य केतु पे काम करना चाहिए। तीसरे मणिबंध जो है ये बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है, तो इसलिए दाम्पत्य के अंदर अगर तीसरा मणिबंध गड़बड़ होता है, समस्या को ज़्यादा पुरानी या ज़्यादा विलंबित नहीं करना चाहिए, हमें उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। उंगलियों के ऊपर भी राहु भगवान की मार हो गई है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने उसका विवेचन किया है।